बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, रमज़ान के महीने में शिया औरत के साथ एक ऐसा मौजज़ा पेश आया जिसको देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए, जिसने देखने वालों को हैरानो परेशान कर दिया। ये अपनी नौइयत का एक अजीब मौजज़ा था जिसे देखकर और सुनकर आप भी हैरानो परेशान रह जाएंगे और सोच में पड़ जाएंगे, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। मगर दोस्तों, नामुमकिन को मुमकिन करने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है। अल्लाह तबारक व तआला जो चाहे वो कर सकता है। दोस्तों, दमाम के इलाके में 70% शिया आबाद हैं। दमाम के नज़दीक तैबा एक ऐसा इलाका है जहां 100% शिया आबाद हैं। ये लोग तेल के कुओं के मालिक होने की वजह से इंतहाई अमीर हैं। इस इलाके में एक आदमी जिसका नाम शेख अब्बास था, वो ज्यादा अमीर ना होने की वजह से एक बड़ा ट्रक चलाता। इसकी 3 बेटियां जो कि इंतहाई हसीनो जमील थी। एक दिन ये आदमी अपने ट्रक पर कुछ चीजें सवार करके दमाम ले जा रहा था। रास्ते में इसे एक नौजवान मिला जिसके फटे पुराने कपड़े और इंतहाई लाचार महसूस हो रहा था। इस नौजवान का नाम आसफ था, जो कि पाकिस्तान के इलाके कसूर से तल्लक रखता था। ये नौजवान भी ड्राइवर की नौकरी तलाश करने के लिए रियाज जाने के लिए तैयार बैठा था। शेख अब्बास एक जगह ट्रक खड़ा करके खाना खाने के लिए तैयारी कर रहा था। इस नौजवान ने इस आदमी से कहा, या शेख कहाँ जा रहे हो? शेख अब्बास ने जवाब दिया, मैं रियाज जा रहा हूँ। नौजवान ने कहा, मैं भी रियाज जाना चाहता हूँ, क्या ये मुमकिन है? आप मुझे अपने साथ ले चलो। शेख अब्बास ने कहा, ठीक है, तुम भी मेरे साथ चलो। चनाचे खाना खाने के बाद ये लोग रियाज की जानब रवाना हो गए। शेख अब्बास ने इस नौजवान से पूछा, तुम क्या करते हो? उसने कहा, मैं भी ट्रक ड्राइवर हूँ और काम की तलाश में रियाज जा रहा हूँ। शेख अब्बास इस नौजवान को कहने लगा, मेरी 3 बेटियां हैं, जबकि बेटा कोई नहीं। तुम ऐसा करो, मेरा ट्रक चलाओ, मैं तुम्हें अच्छी खासी तनख्वाह दूंगा। नौजवान शेख अब्बास की बात पर रजामंद हो गया। अब इस पाकिस्तानी नौजवान ने शेख अब्बास की नौकरी करना शुरू कर दी। नौजवान सामान को एक जगह से लोड करता, दूसरी जगह पहुंचा देता, हर महीने के आखिर में आता और पूरी रकम ईमानदारी के साथ शेख के हवाले कर देता। वक्त गुजरता गया, नौजवान के पास अच्छी खासी रकम जमा हो गई। एक दिन ये नौजवान शेख अब्बास के पास आकर कहने लगा, ये तुम्हारे ट्रक की चाबियां और ये मतलूबा रकम है। मैं काफ़ी अरसे से आपकी खिदमत कर रहा हूँ। अब मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं अपना कारोबार शुरू करूँ, इसलिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। शेख अब्बास ने प्यार से बात करते हुए कहा, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अल्लाह के बाद मुझे तेरा आसरा है। मेरी बेटियां जवान है, जबकि बेटा ना होने की वजह से सारी जिम्मेदारियां मुझ पर है। मैं ऐसा करता हूँ, आज से ट्रक से हासिल होने वाली रकम का आधा हिस्सा मैं तुम्हें अदा करूंगा। नौजवान शेख की बात पर राजी हो गया। वक्त गुजरता गया। एक दिन वो शेख अब्बास से मिलने के लिए उसके घर गया तो उसे पता चला शेख अब्बास इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। शेख अब्बास की बेगम इस पाकिस्तानी नौजवान को अपना बेटा कहती। नौजवान को शेख अब्बास की वफात का इंतहाई गम हुआ। इसके बाद नौजवान ने गाड़ी की चाबियां और महीने की रकम शेख अब्बास की बीवी के सामने रख दी। नौजवान कहने लगा, अम्मा, मैंने आप लोगों की बहुत खिदमत की, अब मेरी ख्वाहिश है मैं खुद का ट्रक लेकर चलाऊं, क्योंकि मेरे पास अच्छी खासी रकम जमा हो चुकी है। मैं आप लोगों के लिए किसी और ट्रक ड्राइवर का बंदोबस्त कर देता हूँ। अम्मा जी कहने लगी, आसफ, मैंने तुम्हें हमेशा अपना बेटा समझा, तुम हमारे घर में भी आ जाते हो, हमें तुम पर भरोसा है। पाकिस्तानी नौजवान ने चाबियों को मेज पर फेंका और कहने लगा, वो तुम्हारा ट्रक खड़ा है, तुम जानो और तुम्हारा ट्रक जाने। वहां से ये नौजवान अपने रूम की जानब रवाना हो गया। जुमे का दिन था। ये जुमे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में चला गया। इमाम साहब अपनी तकरीर में यतीमों के हकूक बयान कर रहे थे। जिस घर से बाप का साया छिन जाए वो पूरा घर बेसहारा हो जाता है। उस घर के ना सिर्फ सगे अजनबी बन जाते हैं, बल्कि कराबतदार भी निगाहें बदल लेते हैं, हत्ता के पड़ोस भी हकीर समझने लगते हैं।
कुछ लोग इन यतीम बच्चों को दरख्त के टूटे सूखे पत्तों की तरह समाज के सफाक कदमों में रौंदने के लिए छोड़ देते हैं। यतीम बच्चों की तालीम, लिबास, रहन सहन, खाने पीने का ख्याल रखा जाए। इनसे प्यार और मोहब्बत और शफकत का बर्ताव किया जाए। इमाम साहब फरमाने लगे, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उस शख्स को अजाब नहीं देगा जिसने यतीम के साथ हुस्ने सलूक किया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में बार बार यतीमों से हुस्ने सलूक की तलकीन की है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, माँ बाप, कराबतदारों, यतीमों, महताजों और हमसायों, रिश्तेदारों, मुसाफिरों और जो तुम्हारे गुलाम हैं सबके साथ एहसान करो। आसफ को इमाम साहब की बातें सुनकर ऐसा महसूस हुआ जैसे ये तमाम बातें मेरे लिए नाज़िल हुई हों। जुमे की नमाज पढ़ने के बाद ये नौजवान वापस उस बेवा औरत के घर की जानब चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने इस बेवा औरत को कहा, मैंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनी है, यतीम की देखभाल करने वाला मेरे साथ जन्नत में हमसाया होगा। मैं अब तुम्हारा बेटा बनकर घर की तमाम जिम्मेदारियों को उठाऊंगा। बेवा औरत नौजवान के इस अमल से बहुत खुश हुई। अब इस पाकिस्तानी नौजवान आसफ ने औरत के कारोबार को वसी करना शुरू कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला का करना यूं हुआ, इसने दमाम में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी बना ली। जबकि औरत की 2 बेटियों की शादी की, आसफ को हर कोई शेख अब्बास का बेटा तस्वर करता। एक दिन शेख अब्बास की बीवी ने इस नौजवान से कहा, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करना चाहती हूँ। नौजवान बहुत खुश हुआ, उसने रजामंदी का इजहार कर दिया। चनाचे दोनों की शादी हो गई। वक्त गुजरता गया, दोनों की शादी को 5 साल का अरसा हो गया, मगर ये दोनों औलाद जैसी नेमत से महरूम थे। मोहम्मद आसफ अपनी बीवी को लेकर पाकिस्तान में आता रहा और मुख्तलिफ डॉक्टरों से इलाज भी करवाता रहा। दोनों की रिपोर्ट्स ठीक होने के बावजूद भी डॉक्टरों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इन दोनों में किसको प्रॉब्लम है। 2005 का रमज़ान का महीना आ गया। इन्होंने पूरा रमज़ान मक्का में गुजारने का फैसला कर लिया। सहरी और अफ्तारी बैतुल्लाह के अंदर करेंगे और अल्लाह के हजूर रो रो कर दुआएं करेंगे। रमज़ान के पहले दिन इन्होंने रो रो कर अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं की, या अल्लाह हमें नेक औलाद से नवाज दे, तू वाहिद है, तेरा कोई शरीक नहीं, हम तुझसे ही मदद मांगते हैं। इस जगह तो खुद फरिश्तों से कहता है, मेरे बंदे जो कुछ मांग रहे हैं इन सब को वो अता कर दो। या अल्लाह हमारी मदद फरमा। इन लोगों ने 30 रोजे खाना काबा में गुजारे। जब घर वापस आए तो आसफ की बीवी उम्मीद से थी। इनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिनको इन लोगों ने कुरान पाक का हाफिज आलम बनाया। दोस्तों, इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद आसफ को ना सिर्फ दौलत बल्कि एक खूबसूरत बीवी और औलाद से भी नवाजा। यूं आसफ दमाम का एक अमीर आदमी बन गया। एक छोटी सी नेकी इंसान को कहां से कहां तक पहुंचा देती है। दूसरों के साथ अच्छा सलूक करो ताकि तुम्हारे साथ भी अच्छा सलूक किया जाए।